friends, welcome back to channel. So today's topic is theories of capitalization. हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो कौन सा चल रहा है? कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन का मीनिंग और थोड़े से बेसिक्स लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, व्हाट डू वी मीन बाय रिजर्व एंड सरप्लस. तो थोड़े से बेसिक्स मैं आपके क्लियर किए थे with the help of previous videos that have already been uploaded on my channel. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन. आज हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट करेंगे विद द अपकमिंग 2 वीडियोस. ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन जो ये टॉपिक है स्टार्ट करते हैं. कैपिटलाइजेशन का मतलब आई होप सो आप सभी लोगों को अब तक क्लियर हो चुका है. कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ द फंड्स दैट अ बिजनेस विल रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल. और उसके बाद ये क्या इंक्लूड करता है? इट कैन इंक्लूड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वैसे मैं सब क्लियर कर चुकी हूँ बट स्टिल आई एम राइटिंग हियर. One is share capital it can include. It will include all the kinds of debentures and bonds जो कंपनी इशू करेगी फंड्स को रेज करने के लिए. ठीक है, इट विल इंक्लूड रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो. ठीक है, and long term borrowings, one more thing, that is long term borrowings. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कैपिटलाइजेशन में जो है इंक्लूडेड रहती हैं. फर्स्ट वन शेयर कैपिटल, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल. डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. इन चारों से जितना अमाउंट इकट्ठा कंपनी करेगी इन चारों सोर्सेज से, उन सब का टोटल हमारा कैपिटलाइजेशन बन जाएगा. ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मीन्स द सम ऑफ ऑल द अमाउंट्स रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. सबसे पहली बात ये थी. अब बात करते हैं कि ये तो पता चल गया कैपिटलाइजेशन होता क्या है, बट हाउ वी विल डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कितना अमाउंट जो है कंपनी विल रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. सो द क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, हाउ मच फंड्स अ कंपनी नीड एंड दैट नीड्स टू बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि कितने फंड्स जो है रेज किए जाएं. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी हैव थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन. ठीक है, और थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है इन 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. ठीक है, आई होप सो थ्योरीज का जो बेसिक नीड था वो आपको समझ में आया कि ये किस क्वेश्चन को आंसर कर रही है. थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, हमारा जो टास्क है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कितने फंड्स हमें रेज करने हैं एज अ कंपनी, तो उस क्वेश्चन को आंसर कर रही है ये थ्योरीज. थ्योरीज 2 हैं, एक है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन और दूसरी है अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. इफ वी टॉक अबाउट कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन गाइस, तो ये वो थ्योरी है जो मेनली प्रेफर की जाती है बाय द न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस. ठीक है, न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं. द रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. और अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन इज़ मोस्टली प्रेफर्ड बाय द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस. दैट मीन्स जिनका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, वो बिजनेस को रन कर रहे हैं एंड दे आर इन द कॉन्टिन्यूस फेज. ठीक है, तो उस बिजनेस के लिए प्रेफर जो करी जाती है थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. अगर उस बिजनेस को डिटरमाइन करना है अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को, देन दैट बिजनेस विल मोस्टली प्रेफर दिस थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. एंड द रीज़न बिहाइंड अडॉप्टिंग द कॉस्ट थ्योरी और द अर्निंग थ्योरी वो अब हम समझते हैं. कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन का अगर हम बेसिक मतलब जाने तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस. मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कंसिडर करने वाला वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट,
कि कोस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैपिटलाइजेशन की अमाउंट है, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट अ बिजनेस नीड टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। दैट मीन्स अगर कोई एक नया बिजनेस अपना सेटअप करने लगा है, कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल ने एक अपना न्यूली बिजनेस सेटअप किया है, तो उसके लिए अगर वो डिटरमाइन करना चाहता है कि उसको कितना कैपिटलाइजेशन जो है अमाउंट होगा उसका, तो वो कैसे डिटरमाइन कर सकता है? डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स कि इन फ्यूचर उसे कितना पैसा चाहिएगा इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड असेट, वर्किंग कैपिटल, कि बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा उसे चाहिएगा, कितना उसे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा उसके पास अपने हाथ में होना चाहिए ताकि वो डेली एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सके, कितना उसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर जब अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की जाती है तो उसे हम बोलते हैं कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। बट दिस थ्योरी इज मोस्टली प्रेफर्ड बाय द न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, ठीक है। और ये जो थ्योरी है उसे प्रेफर कौन करता है? न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा वो तो न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस नहीं है। एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब है जो ऑलरेडी रन कर रहा है और उसका कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर। तो उसे कैसे पता चलेगा कि जितना अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन उसका बिजनेस में इस टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर लगा हुआ है, वो सही है कि नहीं है? तो वो डिटरमाइन करने के लिए वी have to consider the earning capacity of the business also. We have to consider the earning capacity, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि बिजनेस की कैपेसिटी क्या है, वो कि वो कितना अर्न कर सकता है इन फ्यूचर, तब तक हम राइट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन नहीं पता कर सकते उस बिजनेस के लिए जो ऑलरेडी सेटअप है, जो न्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि जो ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है गाइज, उस बिजनेस में कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है और वहाँ पर जो पॉइंट होता है मेन, वो ये रहता है कि हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि जो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है वो सही है कि वो सही नहीं है, कि क्या हमें उसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्या उसे डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कंसिडर कर नहीं डिटरमाइन कर सकते। वो पैसा सही इन्वेस्टेड है, कम नहीं है या ज़्यादा नहीं है, वो चेक करने के लिए वी हैव टू कंसिडर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और ये जो कोस्ट थ्योरी है कैपिटलाइजेशन की, ये बिल्कुल इग्नोर कर देती है इस अर्निंग कैपेसिटी के कंसेप्ट को, और इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन भी है। और यही रीज़न है कि न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस के लिए तो ये सही है, बट फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस जिनका थोड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन द बिजनेस एंड दे वांट टू चेक कि वो सही अमाउंट है कि नहीं है, उनके लिए ये थ्योरी जो है सही नहीं है। क्योंकि उनके लिए जो फैक्टर उन्हें कंसिडर करना है ये चेक करने के लिए कि राइट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बिजनेस में इन्वेस्टेड है कि नहीं है, उसके लिए अर्निंग कैपेसिटी का कंसिडर करना, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ज़रूरी है। और जबकि इस थ्योरी में अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई बात नहीं कर रखी है, ठीक है। तो आई होप सो कोस्ट थ्योरी आपको एक समझ में आई है, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। डिटेल में मैं सब बताऊंगी, व्हाट आर द लिमिटेशंस, हाउ वी विल यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन एज पर दिस थ्योरी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हमारा सिंगल जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो क्या है? अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी? यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की जाएगी बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो फैक्टर्स कोस्ट थ्योरी ने कंसिडर नहीं किया था वो फैक्टर अर्निंग थ्योरी कंसिडर करेगी, और यही रीज़न है कि ये थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन मोस्टली प्रेफर की जाती है बाय द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस में अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है एंड दे जस्ट वांट टू चेक कि वेदर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और टू डिक्रीज इट। तो वो चेक करने के लिए वी हैव टू नो अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो कितना कमाएगी? बेस्ड ऑन द
एवरेज ऑफ प्रीवियस अर्निंग्स, कि पास्ट ईयर्स में जितनी अर्निंग्स हुई है उनका एवरेज लेकर हम एक बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स एस्टिमेट कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, इन द केस ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस में कोई पास्ट अर्निंग्स नहीं होंगी। न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस तो बिल्कुल नया ही है ना, उसके थोड़ा कोई पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। दैट इज़ वाई कि ये जो अर्निंग कैपेसिटी वाला फैक्टर है वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस में काम नहीं करता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए ही ये फैक्टर काम करता है। तो कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं है, और अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है हमारे न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए मोस्ट प्रेफरेबल थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, आई होप सो आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ है। अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन में दो चीज़ें रहती हैं हमारे पास जिनके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, और वो दो चीज़ों में पहली चीज़ रहती है हमारी कि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या है बिजनेस की, कि वो फ्यूचर में कितना अर्न कर सकता है, और ये हम डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द पास्ट अर्निंग्स ऑफ अ बिजनेस। और दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रहता है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन दिस थ्योरी, वो क्या फैक्टर रहता है? द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है? द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस से, जो हमारे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस हमें कम से कम, वो कंपनी हमें कम से कम हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल पर इतना रिटर्न हमें दे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी होती हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन अंडर दिस थ्योरी। ठीक है, और इन दोनों फैक्टर्स का यूज़ कर किस तरह से हम कैपिटलाइजेशन के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और इस थ्योरी में मैंने आपको बताया कि बेटर एस्टिमेशन जो है हम लगा सकते हैं रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, क्योंकि अर्निंग थ्योरी जो है वो अर्निंग कैपेसिटी को बिजनेस की क्या करती है? कंसीडर करती है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा बेसिक जो मैंने आपको बता दिया है, और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इस्टेब्लिश करने में मैंने हेल्प की है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं, अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक एंड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ सके। बेसिक मैंने यहाँ बता दिया है, एंड नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, दैट विल बी इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ दिस वीडियो ओनली। ठीक है, मैंने इसी में इसको नहीं बताया ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो जाएं। स्टिल मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा बेसिक प्रोवाइड कर दिया है, एंड आई होप सो आपको इस समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।